हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कोचिंग हब। मैं हूं सरिता शर्मा, आपको क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, यहाँ पे मैंने आपका डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट करा दिया और प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट करा दिया। आज मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ, तो इसको पढ़ते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो बच्चों, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप कहीं पे बहुत शांति से बैठे हुए और ब्रीदिंग कर रहे हो, तो क्या ये सही होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन? आप तो ये भी बोल सकते हो कि नहीं मैम हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है बच्चों? कि अपन दोनों चीजें एक टाइम पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। CO2 छोड़ रहे हैं, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आप ब्रीदिंग कर रहे हो। जब आपसे ये बोला जाए कि भाई आप रेस्पिरेशन भी कर रहे हो, तो रेस्पिरेशन किस टाइप से कर रहे हो? तो जब बेटा रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है? जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे अगर फूड का क्या हो रहा हो, ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। है ना कितनी अलग बात? दोनों क्या है? डिफरेंट है। कहने के लिए एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर बच्चों ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है किसके अंदर? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एक डिफरेंस के साथ। क्या है बच्चों ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? क्या होता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? इसको अपन समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए। इट इज अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैस दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन गिविंग आउट CO2। सिंपल सी बात है, अपन को क्या करना है? ऑक्सीजन लेना है और CO2 को छोड़ना है। तो बच्चों इनहेलेशन ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन CO2। नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे आप रेस्पिरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग इन फॉर ऑक्सीडेशन फूड एंड गिविंग आउट CO2। ध्यान से देखेंगे आप C6H12O6, इसको अपन ने क्या किया? ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करोगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। तो आप जरा ध्यान से देखिए, जहां पे ये फूड का ब्रेकडाउन हो रहा हो, जहां पे क्या हो रहा हो? फूड का ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो इसको उसमें क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी, वाटर निकलेगी और क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। तो बच्चों आपने देखा ना कि इसमें क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। जहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बच्चों इसमें देखेंगे इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्या है बच्चों? ये फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्यों बोल रहे हैं बायोकेमिकल? क्योंकि अपन सब लोग कौन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जब प्रोसेस कराते तो उसके अंदर केमिकल प्रोसेस हो रही होती है। आप देख रहे हैं ना कि इसके अंदर क्या होगा? केमिकल की प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस। क्योंकि ये किसके अंदर हो रही है? ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनिमल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस। टेक प्लेस इन लंग्स। बच्चों ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, ये कहाँ पे प्रोसेस हो रही है? लंग्स के अंदर होने वाली प्रोसेस है। टेक प्लेस इन सेल, ये कहाँ पे हो रही है बच्चों? इस सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर क्या होगा? नो एंजाइम आर इन्वॉल्व। क्या इसमें आप कोई एंजाइम का इन्वॉल्व कर रहे हो? नहीं, आप तो सिंपली ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 को छोड़ रहे हो। तो इस तरह की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? नो एंजाइम इन्वॉल्व। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या होंगे बच्चों? एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। और बच्चों यहाँ पे क्या होगी? नो एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सिंपली कैसी है? फिजिकल प्रोसेस। और बच्चों एनर्जी आर प्रोड्यूस, देखिए जरा यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि 38 ATP के फॉर्म में एनर्जी आपको मिल रही है। नेक्स्ट बच्चों ये जो होने वाली प्रोसेस है, इट इज अ सेल, इट इज नॉट अ सेल्यूलर प्रोसेस। सेल में नहीं हो रही है प्रोसेस, ये एक क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। इट इज अ सेल्यूलर प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है भाई? सेल्यूलर प्रोसेस है, क्योंकि ये सेल में होने वाली प्रोसेस है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आई? इसको मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया है, आप इसको समझो और इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं कि क्या कि बच्चों इसके अंदर
क्या होता है कि रेस्पिरेशन बच्चों, सिंपल वे में अगर आप देखोगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रेस्पिरेशन बच्चों सिंपली कितने टाइप का होगा, ध्यान से देखना है आपको कि रेस्पिरेशन बेसिकली आपने देखा होगा और सुना भी होगा, ये 2 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा बच्चों? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कितने टाइप का है? 2 टाइप का। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसको क्या बोलेंगे? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से देखेंगे इस बात को कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? एरोब्स। क्या बोलेंगे बच्चों? उनको एरोब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोब्स बोलेंगे। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनारोब्स। क्या बोलेंगे? एनारोब्स। ऐसा जो रेस्पिरेशन जिनके अंदर मतलब कि क्या हो कि भाई ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखते हैं इसको ये किस तरह से होती है। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ध्यान से सुनना है आपको ये चीजें। तो बच्चों देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो कि किसमें होता है? एरोब्स में। यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, इट इज अ प्रोसेस of cellular respiration that use oxygen and respiration substrate easily energy 38 molecules of ATP released for every glucose molecule. It takes place in the cytoplasm and mitochondria of the cell. अब इसको ध्यान से सुनना है आपको। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बच्चों ये कहाँ पे होने वाली प्रोसेस है, तो ये एक सेल में होने वाली प्रोसेस है। किसकी बात करेंगे? सेल में होने वाली प्रोसेस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। मतलब एक रफली डायग्राम बना रही हूँ। और यहाँ पे क्या? गोल्जी एपरेटस। यहाँ पे बच्चों क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि बच्चों ये जो होने वाली प्रोसेस क्या है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। किसकी बात करेंगे अपन? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप लिख देते हैं C6H12O6। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर करेंगे, साइटोप्लाज्म में जाएंगे। साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो पायरुबिक में टूटेंगे। किस में टूटेंगे? पायरुबिक एसिड में, ठीक है। एक रफली बता रही हूँ, ये पायरुबिक एसिड में टूटेंगे। फिर बच्चों ये कहाँ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? फूड का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा बच्चों? फूड का ब्रेकडाउन होगा। फूड का ब्रेकडाउन होगा तो आपको पता है ना कि C6H12O6 किसमें टूटेगा? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP के फॉर्म में टूटेगा। और इसमें साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 673 के KCl के फॉर्म में, ठीक है। ये एनर्जी इसके अंदर क्या होगी? रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि ग्लूकोज किस में टूट गया? पहले पायरुबिक एसिड में। यहाँ पे देखो ग्लूकोज किस में टूटा? पायरुबिक एसिड में। ग्लूकोज से पायरुबिक एसिड की जो प्रोसेस होती है वो किसकी, कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। किसके प्रेजेंस में होगी? ग्लाइकोलिसिस की प्रेजेंस में। यहाँ पे बेटा क्या होंगे? 6 मॉलिक्यूल। कितने बेटा? 6 मॉलिक्यूल कार्बन के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये बच्चों किस में जाएगी? क्रेब्स साइकिल। मतलब ये प्रोसेस किस में जा रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि क्या करना है अपन को? फूड का ब्रेकडाउन करना है। क्या करना है? फूड का ब्रेकडाउन करना है। तो जब फूड का ब्रेकडाउन होगा तो मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। यहां से लेकर यहां तक की मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया से फूड का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाली है उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं।
जब ये प्रोसेस होगी तो बच्चों ये कितने एटीपी देगी, 38 एटीपी देगी, प्लस एनर्जी देगी, CO2 देगी और H2O देगी। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी मैंने आपको इंडिकेट किया है, ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुबिक एसिड में। किस में टूट रहा है बच्चों, पायरुबिक एसिड में, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आप, 6C6H12O6 किसमें कन्वर्ट हुआ, पायरुबिक एसिड में। किसकी यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो आपकी जो प्रोसेस होने वाली, अच्छा यहाँ पे होने वाली है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होने वाली है वो क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और कहाँ पे होगी, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल। CO2 H2O और क्या निकलेगा, 38 ATP। क्या निकलेगा, 38 ATP, ठीक है ना। तो ऐसे जो 38 ATP निकलने वाला है वो प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। कहाँ पे होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसी को अपन क्या बोलेंगे, एनारोब्स। क्या बोलेंगे बच्चों, एनारोब। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल किस में टूटेंगे बच्चों, पायरुबिक एसिड में। ग्लूकोज से लेके पायरुबिक एसिड की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी एब्सेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली प्रोसेस जो कि क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस साइकिल को अपन क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पहली वाली कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में। दूसरी वाली कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब ये प्रोसेस हो रही है तो वहां पे क्या बन रहा है बच्चों, फूड बन रहा है। सॉरी, फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जहां पे क्या होगा, CO2 H2O और 38 ATP आपको मिलने वाले हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। आपसे सीधी सीधी बात है कि आपको अगर जो चीज समझ में नहीं आए उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी ना तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप इन चीजों को किस में लिखोगे, कमेंट में। या फिर मैं वीडियो अगर तेज, मेरी जो वीडियो तेज चल रही है उस चीज को बोलो, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको वो सारी चीजें मुझसे शेयर कीजिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों इसमें चलते हैं अपन लोग, किसमें भाई, दूसरा जो आपका क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसकी बात करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा ना बच्चों, वो कैसा होगा उसको ध्यान से सुनना है आपको। जैसे कि क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इट इज द सेलुलर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि आपको मालूम है दोनों में सेम ही होगा। कैसे जो कार्बोहाइड्रेट था वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुबिक एसिड में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे भी क्या हो रहा था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ respiration substrate, little energy is released to ATP for the breakdown of energy glucose molecule. It takes place in the cytoplasm of the cell. Mitochondria is not involved. It is इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होने वाली रिएक्शन है। ये कहाँ पे होगी बच्चों, केवल और केवल साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज टूटेगा किसमें, किसमें टूटेगा बच्चों, ग्लूकोज पायरुबिक एसिड में टूटेगा। किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइकोलिसिस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइकोलिसिस की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है बच्चों, तो ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया ना कि भाई ये क्या हो रहा है, C6H12O6, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रही है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां से लेकर क्या होगा, पायरुबिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, पायरुबिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है आपको, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, अरे रे क्या हो जाता है ये बार बार, C6H12O6। किसकी बात कर रहे हैं, C6H12O6।
पायरुबिक, रुको रुको रुको, सारा गड़बड़ हो जाता है ये। पायरुबिक एसिड, ठीक है ठीक है। और ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोलिसिस। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम है। किसमें कन्वर्ट होंगे, 3 कार्बन एटम में। किसमें कन्वर्ट होंगे, 3 कार्बन। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है बच्चों, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में, है ना। ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में। अब ध्यान से सुनना है, यहां से लेकर यहां तक की प्रोसेस कहाँ पे हुई, साइटोप्लाज्म में। अब बच्चों नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी, यहाँ पे बच्चों क्या बनेंगे, देखो लैक्टिक एसिड बनेगा और 2 एटीपी। लैक्टिक एसिड बनेगा और क्या बनेगा, 2 एटीपी, ठीक है ना। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि भाई ये कौन सी प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको लिटिल बिट अमाउंट में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। लिटिल बिट अमाउंट में एनर्जी मिलेगी और यहाँ पे लैक्टिक एसिड मिलेगा। इसको समझो, जैसे कि कुछ एथलेटिक्स होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं। आपने देखा होगा कि भाई वो एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो उनके हाथ पैरों में और मतलब पैरों में और हाथ में मसल्स में दर्द होने लगता है ना। क्यों दर्द होने लगता है, कि भाई वो उनको अभी क्या है, स्टार्टिंग में हैबिट नहीं होती है। हैबिट नहीं होती है तो इनकी बॉडी में हर मसल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती है। अब जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी तो उनके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड। और साथ ही साथ 2 एटीपी फॉर्म होती है। मतलब लिटिल बिट अमाउंट में क्या एनर्जी मिल रही है उनको, 2 एटीपी। तो मतलब कि अगर आप कहो कि भाई वो हाल थक जाते हैं, थक जाने के बाद उनके बॉडी में मतलब कि एक तरह से बोलेंगे कि भाई वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो बेटा उसमें क्या होगा, बॉडी में पेन होने लगेगा। आपने देखा होगा मसल्स टाइट टाइट सी हो जाती है। किसके कारण हो जाती है, लैक्टिक एसिड के कारण। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ना बच्चों, वो धीरे धीरे कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा। थोड़े टाइम बाद ये मतलब डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद आपकी बॉडी जैसी थी वैसी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की थोड़ी सी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। आपको लिटिल बिट अमाउंट में क्या मिलती है, एटीपी। मतलब एटीपी के फॉर्म में 2 एटीपी मिलती है ना। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही थी बच्चों, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में हो रही थी और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो साइटोप्लाज्म में ही हो रही है और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही। और ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। क्या होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया होगा, ठीक है। इसको सिंपल वे में आप बस इतना समझो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और किसमें टूटता है, पायरुबिक एसिड में। और बच्चों ये जो रिएक्शन होती है वो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, जो कार्बोहाइड्रेट है वो पायरुबिक एसिड तक जो रिएक्शन होने वाली होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस ग्लाइकोलिसिस की प्रेजेंस में हो रही है। मतलब इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अब जब पायरुबिक एसिड कहाँ पे पहुंचता है, कहाँ पे पहुंचेगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है भाई, एनर्जी है। किसकी, मतलब फूड का क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो वो जो पर्टिकुलर चीजें पहुंचेंगी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होने वाली, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो यहाँ पे क्या टूटेगा भाई, 38 एटीपी मिलेगी, CO2 मिलेगी और H2O मिलेगा, है ना, और एनर्जी मिलेगी। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी क्या बोली मैंने, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा भाई, वही प्रोसेस होगी, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे जाएगा भाई, पायरुबिक एसिड में। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा,
और उसके बाद क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी जो कि लिटिल बिट अमाउंट में होगी, और ये भी किस में होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये था क्या, रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। कल मैं आपको इसकी मोड ऑफ रेस्पिरेशन बताऊंगी कि किस तरह से और भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेते हैं और किस तरह का रेस्पिरेशन रखते हैं। थैंक यू सो मच।